वो सोचते हैं कि वो टूट कर बिखर जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो और निखर जाएंगे। जी हाँ, मैं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। मध्य प्रदेश के छतरपुर की पूर्व अधिकारी निशा बांगरे ने आज अपने सरकारी आवास को खाली करते हुए अपने फेसबुक पर एक लाइन लिखी कि वो सोचते हैं हम टूट कर बिखर जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम और निखर जाएंगे। दरअसल निशा बांगरे ने अवकाश पाने के लिए अपने आला अफसरों से प्रार्थना पत्र देकर अवकाश मांगा था, जो उन्हें नहीं मिल सका, जिसके लिए उन्होंने उस सरकारी नौकरी को ठोकर मार दी और अपना त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने ये बता दिया कि समाज में अभी भी महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग सकती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य जैसी भी कुछ अधिकारी हैं जो शानो शौकत पाने के लिए किसी को भी त्याग सकती है। आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में इन दोनों की से जुड़ी कुछ अहम बातों को दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप एक आइडिया लगाएंगे कि आखिर समाज में नौकरी से बड़ा परिवार है या परिवार से बड़ी नौकरी है। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये बात हम आपसे क्यों कर रहे हैं ये भी जान लीजिए। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के छतरपुर की एसडीएम निशा बांगरे को अवकाश न मिल पाने की वजह से त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बात थी परिवार की। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें यूपी की, तो यहाँ की एसडीएम ज्योति मौर्य ने कामयाबी में कोई बाधा न बने इसीलिए अपने पति को तलाक देकर समाज को एक नया आईना दिखा दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एसडीएम निशा बांगरे के घर का गृह प्रवेश होना था, जिस कारण आला अफसरों के अवकाश पाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, मगर अवकाश न मिल पाने की वजह से निशा बांगरे ने परिवार को सबसे ऊपर रखकर अपना त्यागपत्र दे दिया और अपने परिवार की खातिर नौकरी से तौबा कर लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने उसी पति से नाता तोड़ लिया जिसने दिन रात मेहनत कर अपनी पत्नी को पीसीएस अधिकारी बना दिया। आज सफाई कर्मी आलोक अफसरों की चौखट पर अपना सर पटक रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। आलोक के बहते हुए आंसू ये बयां कर रहे हैं कि उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ चुकी है। 7 जन्मों का वादा निभाने वाली उसकी पत्नी ज्योति मौर्य ने साथ छोड़ दिया है। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यही बताना चाह रहे हैं कि जब इंसान को शान और शौकत मिल जाती है तब वो अपनों से दूरी बना लेते हैं। लेकिन आज हम इस बात का खंडन भी करते हैं कि हमारे देश में समाज को जिंदा रखते हुए निशा बांगरे जैसी महिलाएं भी मौजूद हैं जो अपने परिवार के लिए शान और शौकत को ठुकरा देती हैं। आज सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर ज्योति मौर्य की है, वहीं दूसरी तस्वीर निशा बांगरे की है, जिसमें वो अपना सरकारी आवास खाली करते दिखाई पड़ रही हैं। निशा बांगरे ने दिन रात कठिन मेहनत कर एक मुकाम पर पहुंची थी। उन्हें शायद ये नहीं पता था कि एक दिन उन्हें इसे त्यागना पड़ेगा। जो आयोजन है सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन, यह मेरे स्वयं के मकान के उद्घाटन का कार्यक्रम है, जिसमें मेरे पति और परिवार द्वारा भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन के लिए हम पूरे सपरिवार अपने ही घर के आंगन में इस कार्यक्रम का आयोजन जो होने जा रहा है उसमें मैं उपस्थित होना चाहती हूँ। इसकी अनुमति के लिए दोबारा मैंने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा 20 जून को, और फिर उसके बाद कल दिनांक 22 जून को मेरे पास जीएडी से ये पत्र आया कि आपके बैतूल जिले में नवनिर्मित मकान में धार्मिक, आध्यात्मिक एवं विश्व शांति के लिए प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने बाबत जो मैंने पत्र लिखा है उसमें उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया है कि उपर्युक्त अनुसार स्थिति और आचरण के नियमों के आलोक में उपरोक्त स्वरूप के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन करने तथा उसमें सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।
तो यह पत्र जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मेरे ही मकान के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना में मेरी आस्था सर्वधर्म के धर्मगुरुओं में होने में और भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने की जो मेरी धार्मिक भावना थी वो मेरी हृदय से आहत हुई है। मैं इससे बहुत दुखी हुई यह पत्र प्राप्त करके कि जब मैं एक अधिकारी होते हुए, एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए, अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने मौलिक अधिकारों को अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने अधिकारों के लिए लड़कर मैं प्राप्त नहीं कर सकती तो फिर मैं किसी के लिए भी नहीं कर पाऊंगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।